एक सुंदर लड़की को देखकर राजकुमार उससे प्रेम करने लगा। लड़की का नाम योगशीला था। वह एक सद्गृहस्थ ब्राह्मण की पुत्री थी। पूर्व के संस्कार के कारण उसे योग का अभ्यास था, इसीलिए उसने विवाह नहीं किया था। राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि शादी करूंगा तो बस उसी लड़की से, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार से प्रेम करने के नाते राजा ने योगशीला के पिता से कहलवाया कि अपनी पुत्री योगशीला की शादी राजकुमार के साथ कर दे। ब्राह्मण राजा की सेवा में उपस्थित होकर अनेकों तरह से उसे समझाया कि पहले तो प्रजा की सारी लड़कियां आपकी लड़की के समान हैं। इस तरह से वह राजकुमार की छोटी बहन लगती हैं। दूसरे, वह एक ब्राह्मण की लड़की है और क्षत्रिय के साथ उसका विवाह करना शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन राजा ने ब्राह्मण की एक न सुनी और बोला, या तो शादी कर दो, अन्यथा पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे दूंगा। ब्राह्मण चला गया। अब वह चिंता और सोच के मारे दिन प्रतिदिन सूखता चला गया और उसका खाना पीना भी छूट गया। योगशीला बड़ी बुद्धिमान थी। उसने पिता से सारी बात जानकर कहा, पिताजी आप चिंता न करें, राजा से कह दीजिए कि वह हमें 16 दिनों का समय दे, इतने में मैं अपने धर्म की रक्षा स्वयं कर। योगशीला के पिता राज दरबार में गए और 15 दिनों का समय मांगा। राजकुमार ने यह कहते हुए समय दे दिया कि 17वें दिन तुम अपनी बेटी को शादी करने के लिए यहाँ भेज देना। 16 दिन बीत गए। इस बीच योगशीला ने योग की क्रियाओं से अपने शरीर को पूरी तरह से गला डाला। शरीर के सारे मांस गल चुके थे, अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था। 16वें दिन योगशीला राजमहल में राजकुमार के एकांत कमरे में पहुंची। राजकुमार उसे देखते ही चिल्लाया और बोला, कौन हो आप? योगशीला बोली, राजकुमार मैं वही ब्राह्मण की पुत्री हूँ जिस पर तुम मोहित होकर शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। मैं अपनी आज्ञा के अनुसार तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ। अब बिना देरी किए अपनी इच्छा पूरी करो। राजकुमार बोला, उस दिन तो तुम बड़ी सुंदर और रूपवती थी। तुम्हारी खूबसूरती की चांदनी ने मेरा मन मोह लिया था। कहाँ चली गई तुम्हारी वह सुंदरता? योगशीला ने कहा, राजकुमार मैं वही हूँ जिसके लिए तुम्हारे पिता ने मोहवश अपना राजधर्म त्याग कर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कहा था। मुझ में जो कुछ उस दिन था वही आज भी है। फर्क है तो केवल मांस, मेद, रक्त, मज्जा और त्वचा का। इसीलिए तुम मुझे सुंदर नहीं देख पा रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें त्वचा, मांस, मेद, रक्त और बाहरी शरीर में ही सुंदरता दिखाई देती है तो चले जाओ शमशान घाट पर। राजकुमार चुपचाप बिना कुछ कहे हैरान होकर महल से बाहर आ गया।